अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला नीफ लाटा चंदा। तो अब हम लोग चंदा सॉल्व कर रहे हैं 2022। शाबाश, चलो भाई शाबाश। द वेरी स्मॉल वैल्यूज एट विच quantities can be measured by using micrometer screw gauge। तो ना माइक्रोमीटर आपको पता क्लास लेंथ बताता है, लेंथ मतलब डिस्टेंस। शाबाश, ओके। प्लस अगले सवाल में बोल रहा है कि अ मैन स्टैंड नेक्स्ट टू रेलवे ट्रैक ट्रैवलिंग 40 मीटर पर सेकंड। क्लास ये स्पीड है, क्लास ये टाइम है चंदा। लेंथ मतलब क्लास डिस्टेंस है, तो आप लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे चंदा, आंसर आएगा तो क्या आएगा 40 × 2 करोगे आएगा 80 मीटर। कोई प्रॉब्लम। क्लास इसी सवाल में थोड़ा ट्विस्ट जब करता है सही है। अगर चंदा ये आपको एको बोल देगा चंदा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके शाबाश। विच क्वांटिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। क्लास एक्सेलरेशन का मतलब होता है चंदा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और आपको पता है ग्रेडियंट के फॉर्मूले में होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई में कौन है क्लास, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होता है और एक्स एक्सिस में क्लास टाइम होता है। याद है शाबाश। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास था। शाबाश। 4 पे क्लास on a moon all object fall with the same acceleration। क्लास सेम एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि द मून हैज अ स्मॉलर, नहीं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ओके शाबाश। 5 क्या बोल रहा है क्लास, ये 5 बहुत सवाल है, डेंसिटी वाला सवाल है। शाबाश क्लास। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। शाबाश क्लास। आपको मास गिवन है 30, लेकिन जना दोनों वॉल्यूम को माइनस करोगे 50 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा शाबाश 20 आएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 20 करोगे क्लास तो ये आएगा 1.5। कोई इशू शाबाश, कोई नहीं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। क्लास जा रहा है, इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में। क्लास दोबारा सवाल रिपीट हुआ है, मूव टूवर्ड्स द सेंटर, जो हमने अभी सॉल्व करा। शाबाश। 7 क्लास क्या बोल रहा है क्लास आपके पास, क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है कि अभी मिस पिवट एट वन एंड क्लास चंदा आपको फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड टू बैलेंस। ओके, और ये मेरे पास है चंदा। अब बताओ इन विच डायरेक्शन वेयर 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। क्लास 4 न्यूटन तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है क्लास। इस तरह के सवाल में हमेशा याद हो चंदा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करा करो चंदा। अब ये क्लास आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको पता है फॉर्मूला F1 × T1। तो 6 × 40 करोगे तो आएगा 240, यानी कि आपको 240 चाहिए क्लास। तो अब यहाँ पे क्लास आपको एक वजह तो पता है 4 न्यूटन की क्लास चंदा। अब डिस्टेंस के लिए आप क्लास ऐड करोगे 20, खुद से सोचोगे आप तो क्या होगा। आपको पता है डिस्टेंस हमेशा पिवट तक का लेते हैं, तो 4F2 × D2 करोगे चंदा 4 फोर्स आ गई इंटू 60 की पूरा डिस्टेंस लेंगे। याद रखना क्लास पिवट तक का फासला होता है, तो ये 240 आ गई आपके पास टू द राइट। तो ये इस तरीके से आंसर आपका वेरीफाई होगा। ओके शाबाश। क्लास 8 में तो बहुत आसान है, जो मैंने आपको अभी करा 3 4 5 क्लास। चाहो तो ये वैल्यू याद भी कर लो, और चाहो तो क्लास आपके पास रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मैंने बताया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्लास 9 + 16 करोगे चंदा। 16 + 9 आएगा 25 का रूट लोगे तो आएगा 5। ओके, इसे इम्पल्स क्लास बात कर रहा है, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। क्लास इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ। क्लास इम्पल्स बोले या चेंज इन मोमेंटम बोले MV - U करते हैं, जो आपको पता है पहले से क्लास। ओके, 10 पे क्लास आ जाऊँ। 10 क्लास थोड़ा अच्छा सवाल है क्लास, मज़ेदार सवाल है। इसमें है कि अ बॉल ऑफ मास क्लास ये M1 है, ये आपके पास U1 है क्लास। सेकंड बॉल का मास है, उस सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्लास पहले इनिशियल मोमेंटम क्लास आराम आराम से पेपर में करना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ओके, M1 U1 + M2 U2, कोई जल्दी नहीं है। मास है 0.16, U1 है मेरे पास क्लास, इनिशियल वेलोसिटी 0.5, M2 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय स्टेशनरी मतलब 0। तो अब आप 0.16 को मल्टीप्लाई करो क्लास तो आएगा 0.08। ओके, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब क्लास निकालोगे फाइनल मोमेंटम आएगा M1 V1 + M2 V2। तो मास वही क्लास 0.16 है, लेकिन यहाँ पे बोला है फर्स्ट बॉल की निकालनी है, V1 मालूम करना है प्लस M2 0.10, लेकिन यहाँ के गिवन है सेकंड बॉल मूव विद 0.5 मीटर पर सेकंड से 4 है चंदा।
तो अब आप बोलो क्लास इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम की। थोड़ी सी क्लास कैलकुलेशन आती है 0.08, फिर यहाँ पर आएगा 0.16v1 प्लस 0.05 आएगा क्लास। इनको माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो आगे 0.18 समथिंग आएगा, जो आंसर 10 का बी होगा। ओके शाबाश। 11 में बोल रहे हैं एक बॉल क्लास ड्रॉप करे, आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे क्लास जीपीई होती है, और जब नीचे जाता जाएगा तो वैसे वैसे डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और शेप भी चेंज हो रहा है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी। क्लास 12 पे, और क्लास 12 पर जो सवाल है आपके पास गिवन है कि अ बॉय होल्ड्स हिमसेल्फ अंटिल ओके रेजेस हिमसेल्फ थ्रू दिस 40 सेंटीमीटर हाइट, वेट गिवन है। क्लास पावर की बात कर रहे हैं, क्लास रेजेस कर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है क्लास एनर्जी अपॉन टाइम। अब कौन सी एनर्जी जब ऊपर जाती है तो होता है जीपीई, जीपीई अपॉन टाइम। क्लास खुद से सोचना है एम जी एच अपॉन टाइम, प्लस आपको एम जी की जगह वेट की भी पता है डब्लू बराबर होता है क्लास एम जी के वेट इंटू हाइट। ओके शाबाश। तो बहुत ध्यान से क्लास पेपर में करना शाबाश कि वेट इंटू हाइट अपॉन टाइम। ओके क्लास। अब देखो वेट आपके पास 500 है क्लास, ओके, यानी कि आपके पास ऐसा यूनिट में, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में लाओगे, 40 डिवाइडेड बाई 100 करोगे शाबाश, तो आएगा 0.4 अपॉन टाइम किया क्लास, सेकंड में 0.5। तो क्लास इसको सबको कैलकुलेटर में डालोगे चंदा, आंसर आएगा पी। ओके शाबाश। इस तरीके से अगर लाइक्स होके करोगे तो मज़ा आएगा चंदा। अब बोले तो डायग्राम शो द डीप रिजर्वायर फॉर्म बाय दिस ऑन व्हाट प्रेशर एट। आपको पता है लिक्विड का प्रेशर क्लास आपको दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे और डेंसिटी पे। अच्छा क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है। द कंडीशन ऑफ अ सैंपल क्लास, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि प्रेशर भी बढ़ता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एसी हो सकता है या डी, और वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन आपके पास जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ऑप्शन सी होगा। ओके, पहला में आपके पास प्रेशर लॉ है इस तरीके से, और दूसरा लॉ है बॉयल्स लॉ। ओके, स्मॉल पॉलिन पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन वाटर क्लास, इसके जवाब में द पॉलिंग रेस पहली पता टेम्परेचर ऑफ द वाटर का कोई ताल्लुक ही नहीं, प्लस द पॉलिंग रेस आर बम्बार्ड विद द लाइटर पार्टिकल्स, आपके पास जवाब आ गया। ओके, 16 क्लास बहुत एक्सपेंशन है कि भाई ये बताओ कि लिक्विड में जो एक्सपेंशन हो रही टेम्परेचर, आपको पता है ना लिक्विड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, मरकरी का नहीं वॉल्यूम बढ़ता है क्लास। ओके, तो आपका पी ऑप्शन है। ओके, 17 क्लास बहुत अच्छा सवाल है आपके पास, लैटेंट हीट और फ्यूजन वाला है, एनर्जी इज इक्वल टू एम एल एफ क्लास, मास आपको गिवन है क्लास, लैटेंट हीट से मल्टीप्लाई करोगे शाबाश। ओके, तो आपके पास देखो चंदा किलो में, हज़ार में चंदा, तो पहले चंदा इसको ग्राम में लिया होगा चंदा, यानी कि किलो में लाओगे शाबाश, तो 500 को डिवाइड करोगे, वो पता है ना हज़ार के साथ, तो ये किलोग्राम में लाओगे, 1 2 3 0.5 मल्टीप्लाई बाय 23,000, ये किलोग्राम में था इसलिए। ओके, तो आंसर आपके पास इंशाल्लाह ताला 17 का भी हो जाएगा। ओके, 18 क्या बोल रहा है, वर्ड आपके पास एक है गिलास कंटेन आइस ड्रिंक ऑन वार्म एंड वाटर स्टार्ट टू फॉर्म आउटसाइड, वाटर आ रहा है, व्हाट इज द नेम कंडेंसेशन है गिलास, आपको पता है कि किससे गैस से लिक्विड में हो रहा है। वन एंड ऑफ कॉपर बार इज हीटेड, कॉपर आपको पता है गुड कंडक्टर है क्लास, उसमें क्या होती है चंदा, ही आपके पास कॉपर आइंस होते हैं और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लास, और लेटिस वाइब्रेशन दोनों होता है शाबाश। इस तरीके से आपने करना है। 4 क्लास आपके पास है कॉपर फील्ड विद सरफेस ऑफ ऑल कंटेनर्स आर पेंटेड ब्लैक करा हुआ है, और 2 ऑफ द कंटेनर हैव साइज 20 सेंटीमीटर एंड अदर 2 हैव साइज लेंथ 2 of the containers are 80 and 2 other are 30, सही है। विच कंटेनर लीज एनर्जी, जैसी पता क्लास जिसका एरिया कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, तो वो जैसी पता एनर्जी भी कम रिलीज करेगा। ओके शाबाश। 21 में क्लास बहुत अच्छा सवाल है, ये बोल रहे डिस्प्लेसमेंट आपको पता है फ्रॉम मीन से क्लास मैक्सिमम क्लास होती है, तो 1 का जवाब ए या बी में से। क्लास याद रखना वेवलेंथ होता है एक क्रस्ट से लेकर एक क्रस्ट तक, ये फासला क्लास, तो ये है क्लास लेट सपोज 2 है और ये 10 है, तो 10 - 2 करोगे तो 8 आएगा, ये क्रस्ट। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर एक और प्रूफ करें, ट्रफ से करें, अच्छा चंदा हम ट्रफ से भी प्रूफ करके दिखाएंगे तो क्योंकि मज़ा है आपको सीखने वाला। ये चंदा ट्रफ है 4 से लेकर, एक ट्रफ से लेकर क्लास आपके पास दूसरी जो बेसिकली ट्रफ है वहाँ तक जाना चाहिए क्लास, देख रहे हो चंदा। एक ट्रफ चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जो चाहो।
12 माइनस 4 करोगे तो 8 आएगा। आप बोलो नहीं सर आप मुझे अब यहाँ से लेके दिखाएं। ओके चंदा, तो ये ले लो, आपके पास क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और आपके पास ये क्या हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा। 14 माइनस 6 करोगे तो भी 8 आएगा। मजा आ रहा है, शाबाश। तो बहुत ध्यान से करना क्लास, कभी कभी सवाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ जाते हैं क्लास। ये एक सवाल है जो अब तक कोई मुश्किल सवाल है, अब तक आसान है क्लास। सबसे पहले आपको ये क्लास देखना है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है v=f वेव लेंथ होता है चलना क्लास। अब ये देखो फ्रिक्वेंसी के लिए, आप देखो ये एक क्रस्ट से एक क्रस्ट एक है, ये 2 है, 3 क्रस्ट है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ क्रस्ट पर सेकेंड से डिवाइड करके निकालोगे 12। ये आ रहा है आपके पास वेव लेंथ, ओके, सेंटीमीटर। अब लगाओगे फॉर्मूला v=f वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी आपको 4 है, आपको वेव लेंथ दी हुई 12, ये आएगा 48 आपके पास आ गया। समझ आते ना, ये क्लास बच्चों का, बहुत बच्चों का रॉन्ग हुआ ये सवाल, बहुत बच्चों का क्लास। इसमें बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें ई को नज़र आएगा क्लास। ज़ाहिर सी बात है पी और यू तो ऑब्सोलीट कर दो, बहुत दूर है क्लास, तो बचा ऑप्शन बी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ क्लास 15 है। अब बताओ इमेज के अगर क्लास 15 से कम होगा तो वर्चुअल बनेगा, ज़्यादा में थोड़ी वर्चुअल बनेगा क्लास, ओके। और अगर आपके पास है वर्चुअल अपराइड और इन लार्ज क्लास, ये बनेगा आपके पास 24 का टी। 25 क्लास आपके पास बोल रहा है, ये क्लास बहुत अच्छा सवाल है, मज़ेदार है। स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है क्लास, क्रिटिकल एंगल गिवन है क्लास। इसका फॉर्मूला याद रखना चंदा कि आपको एन चाहिए तो होगा 1/sin सी चंदा, तो ये आपके क्रिटिकल एंगल है 1/sin 37। इस चंदा आप एन निकालोगे। बहुत अच्छा सवाल है। कुछ सवाल बहुत मज़ेदार होते हैं जो चंदा आपको मज़ा आएगा। 1/sin 37, तो ये आ गया 1.66। अब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन टेंशन हो गया था, तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन प्लास्टिक, तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1.66, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लास। तो अब आप कर दोगे डिवाइड शाबा 3 डिवाइड बाई 1.66, तो क्लास एक्सैक्ट आंसर आपके पास आ रहा है 25 का 1.8। मज़ा आ रहा है, शाबाश, एंजॉयमेंट हो रही है। विच टाइप ऑफ क्लास ये आप रियल लाइफ यूज़ करते हो चंदा, कि कौन सी रेज इस्तेमाल होती है हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल में, इंफ्रारेड रेडिएशन जो आप लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हो। विच टाइप ऑफ रेडियो वेव क्लास, रेडियो वेव ग्रेटर स्पीड क्लास, सबकी स्पीड क्लास सेम होती तो है। अब रेडियो वेव की क्लास लॉन्गर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती क्लास, तो 27 का बी। अब क्लास ये मैग्नेट्स वाला सवाल है क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला क्लास, जब मैग्नेटिक लाइंस मैंने आपको बताया ना जो बाहर निकलती है, तो ये क्लास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी क्लास मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, नॉर्थ है साउथ है। तो आप देखो नॉर्थ साउथ वाला कौन सा बन रहा है क्लास, ओके। और ज़ाहिर सी बात है क्लास, ये आपस में अट्रैक्ट तो होंगे नहीं, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है चंदा इसमें 28 का बनता है पी, ओके, शाबाश। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन निकल रही हैं, इस तरीके से करना है, शाबाश। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है। अ नेगेटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर अनचार्ज मेटल स्पेयर में चंदा, इंसुलेटिंग है चंदा। आपको पता है कि नेगेटिव रॉड की वजह से इक्वल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो जाते हैं चंदा, ओके। 30 क्लास बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है क्लास। V चंदा आप लगाओगे IR लगाओगे, शाबाश। वोल्टेज गिवन है 12 डिवाइड बाई 0.6 करोगे करंट के साथ, तो रेजिस्टर आएगा एक्जैक्ट वैल्यू 20 आएगी क्लास। ये बोल रहा है पावर डेसिपेशन क्लास, पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला याद रखो, P=VI तो होता है, लेकिन अगर क्लास सीरीज़ की बात करेंगे तो होगा I²R, और अगर पैरेलल की बात करेंगे तो V²/R, ओके, शाबाश। ये सब चीज़ें याद रखो क्लास। ये आपके पास फुल टाइम बहुत अच्छा सवाल है। इन विच सर्किट डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम रेड टर्मिनल टू, यानी कि भले AC में कोई सी भी साइड हो, फुल रेक्टिफायर मुझे काम चाहिए चंदा जो आपका AC से DC करे, तो वो क्लास A का जवाब है, ओके, शाबाश। क्लास डायग्राम शो द बैटरी कनेक्टेड टू पोटेंशियल क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्लास बोल रहे हैं कि द स्लाइड ऑन द पोटेंशियल डिवाइडर इज मूव फ्रॉम X to Y पे जा रही है, तो ये बताओ रजिस्टर ब्राइटनेस भी यहाँ पर बढ़े। क्लास याद रखो ये वोल्टेज के साथ जो P है तो डायरेक्टली अटैच है,
तो ब्राइटनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी सी और डी में से होगा। हाँ, लेकिन ये कि ये जैसे जैसे ये वाई की तरफ जा रहा है तो वैसे वैसे क्लास इसकी रेजिस्टेंस और वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यानी और ब्राइटर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल था, आंखें खुली। 32, 33 ऐसे सवाल थे। ये तो क्लास आपका अभी सिलेबस नहीं, इसे हटा दिए हैं। तो 35 भी क्लास बहुत सवाल है। अ कॉइल एक्स वाई इज फाउंड अराउंड अ कार्डबोर्ड क्लास। जब एस पोल जा रहा है तो कैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है? टू द लेफ्ट, याद रखना, टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा चलिए, व्हाट अदर मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक बॉडी, जो अब बताओ इनमें से कौन है जो सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है लेफ्ट में? क्लास अगर साउथ पोल बाहर जाएगा तो जेड सी बात आपको पता है, अपोजिट पोल मिलेगा अट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी वजह डायरेक्शन रिवर्स कर देगा राइट की तरफ। क्लास अगर नॉर्थ पोल जा रहे हैं तो अपोजिट पोल बनेगा साउथ पोल, जिसकी वजह डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और ये बन जाएगा राइट की तरफ। सिमिलरली नॉर्थ पोल क्लास अंदर आ रहा है तो अपोजिट पोल बनेगा नॉर्थ पोल क्लास, और जाहिर सी बात है इसकी भी डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट कर देगा। प्लस डी है कि एस पोल जब लीव करेगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए एस पोल यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा करंट, ताकि सेम डायरेक्शन मुझे मिले लेफ्ट साइड पे। कैसा? क्लास ये बोलना चाह रहा है कि ये वोल्टेज क्लास एक रिलेशन मैंने आपको बताया है कि इनपुट टू द सेकेंड, यानी 240 को डिवाइड कर दोगे 15 के साथ तो क्लास आ जाएगा 16। एक सिंपल सा रेशो है वी प्राइमरी डिवाइडेड बाय वी सेकेंडरी। तो आप देख लो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी जितना वही रेशो चलता है, बराबर होना चाहिए। तो सबसे डिवाइड करोगे जो आंसर एक से बराबर आएगा वो डी वाले से आएगा। ये रेशो याद रखो। क्लास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ चंदा तो आपका टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज जाएगा। ओके शाबाश। प्लस ये बहुत अच्छा है, न्यूक्लियर आपके पास बोल रहा है कैटेगराइज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके विच, लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हैं फ्यूजन के बारे में, कितना चला के टूटना, मतलब 1 हो सकता है और 4 टूट रहा है आपके पास, बाकी तो कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, विच एक्टिव सोर्स यूज टू प्रोड्यूस स्मोक अलार्म सिस्टम एंड व्हाट इज द रीज़न फॉर? क्लास व्हाट इज द रीज़न फॉर की बात कर रहा है 39 में। तो ये क्लास होता है लीस्ट, तो अल्फ़ा पार्टिकल होता ही नहीं भाई आयोनाइजेशन, ए हट गया। मोस्ट होता है, ओके अच्छा जी। गैमा तो मोस्ट आयोनाइजेशन होती नहीं है। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इंसिडेंट एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास तो ये बोलना चाह रहा है क्लास के अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये हो सकता है। अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा नहीं हो सकता, सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकते, दोनों का चार्ज अलग है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो क्लास आपने देखा चंदा किस तरीके से हमारे पास ये सवाल हमने चंदा सॉल्व करे चंदा, और देखो किस तरीके से ये सवाल आते हैं। मुश्किल से 4-5 सवाल थे हार्ड, लेकिन प्रैक्टिस करोगे चंदा और आसान होगा। टेक केयर।